नमस्कार, मैं चंद्रशेखर मिश्र, लोकसभा श्रावस्ती 58। सबसे पहले तो मैं अपने भिनगा विधानसभा के नौजवानों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल भिनगा नगर का भ्रमण मुझे करवाया और लगभग प्रत्येक जनता जनार्दन के आगे मेरा आवेदन रखा, कांग्रेस से जुड़ने का आह्वान किया, मेरे टिकट प्राप्ति हेतु शुभकामना दिया और तमाम समस्याओं से मुझे रूबरू कराया। मेरे इस टीम का सहयोग आज से ही नहीं, पिछले काफी दिनों से मुझे प्राप्त होता रहा है। मित्रों, ये मेरा पहला लाइव है और ये एक माध्यम है जिससे मैं आपसे रूबरू हो सकूं और अपनी बात कह सकूं। 2019 का चुनाव सन्निकट है। क्या परिवर्तन होगा यह देश तय करेगा, लेकिन मेरे नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों, आपके क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, आपके श्रावस्ती में क्या परिवर्तन होगा, यह आप तय करेंगे। हमने तो एक शुरुआत करी है। हम शीर्ष सत्ता की बात नहीं करना चाहते, हम मौलिक अधिकारों की और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे जनता जनार्दन की, हमारे नागरिकों की, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और उसी हैसियत से 2019 के चुनाव हेतु लोकसभा प्रत्याशी के लिए मैंने आवेदन किया है। यदि यह आवेदन स्वीकार होता है, टिकट प्राप्त होता है, तब फिर अर्जी लगाऊंगा आपके पास विजय प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया है? ऐसा नहीं कि श्रावस्ती में नेता कम हैं, लोग कम हैं, और जो लोग हैं उनके पास वैभव कम है, वो सत्तासीन भी रहे हैं। पर आवश्यकता क्या है कि चंद्रशेखर इस महायज्ञ में उतरने का प्रयास करें। उसका सीधा सा कारण है कि मैं भी आपके ही तरह एक साधारण परिवार से हूं, एक अध्यापक परिवार से हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, और जिन समस्याओं से आप रूबरू होते हैं उन्हीं समस्याओं से मैं भी रूबरू हो रहा हूं। मेरे भी दिल में एक कसक है कि आखिर मेरे क्षेत्र का नेता ऐसा क्यों नहीं करता। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी के लोग श्री मुलायम सिंह यादव पर और श्री अखिलेश यादव पर टांट कसते हैं कि सैफई में वो नृत्य करवाते हैं, सैफई में उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। चलिए, उन्होंने जो किया वो किया। अब आपकी पारी है, अब आप सत्ता में हैं। आपने गोरखपुर के लिए क्या किया? देश की आजादी के बाद सदा जीतने वाली सीट को हरवा दिया। आपने तुलसीपुर के लिए क्या किया? आपका ही मठ है। आप बलरामपुर से आइए और तुलसीपुर नगर में प्रवेश करिए चौराहे से। चौराहे के बाद जब सड़क पर आप उतरेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप तुलसीपुर में उतर गए हैं। इतनी खराब सड़कें हैं। और तब जब हमारा तुलसीपुर हमारे मुख्यमंत्री का दूसरा घर है गोरखपुर के बाद। ऐसा क्यों होता है मित्रों? ये समस्याएं, इन चीजों को मैंने महसूस किया है, इसलिए आपके बीच आया हूं। ये परंपरा बदलनी होगी। सिर्फ बुराई नहीं करना है, कुछ करके दिखाना है। मेरे पिता सांसद नहीं थे, विधायक मंत्री नहीं थे कि दिल्ली में बैठकर मेरी पैरोकारी करते, मेरे टिकट की पैरोकारी करते। मैं आपकी तरह साधारण हूं,
मेरी पैरोकारी अगर कोई करेगा तो आप करेंगे, आप जनता जनार्दन करेंगे, आप देवी और सज्जन करेंगे, ये रियाया करेगी। ये आवाज नीचे से उठेगा कि चंद्रशेखर को टिकट दिया जाए। ऊपर से कोई बरद हस्त मेरे सर पे नहीं रखेगा, क्योंकि मेरा स्वभाव और करने की क्षमता शायद बहुतों को अखर भी रही होगी। इसलिए आपका धर्म है, यदि आप अपनी पुरानी व्यवस्थाओं से थक चुके हों, बोर हो चुके हों, आप नेता बदलना चाहते हों, आप अपने घिसे पिटे नेताओं से थक चुके हों और आप अपनी वो जिम्मेदारी निभा चुके हों कि आपने लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लोगों को विधायक बनाया, सांसद बनाया, सब कुछ दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला, यदि आप ठगे महसूस कर रहे हैं तो आप मेरे साथ आइए, मुझे स्नेह दीजिए, मुझे आशीष दीजिए और श्रावस्ती की जमी से इतना आवाज उठा दीजिए कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें टिकट देने के लिए विवश हो जाए। मैं आऊं, विजय प्राप्त करूं, आपका सेवा करूं और उसके बाद मित्रों एक और आशीष मैं आपसे चाहता हूं कि विजय प्राप्त करने के बाद मेरी मति भ्रष्ट ना हो, मैं अपने उत्तरदायित्वों से बेमुख ना हूं। यह आशीष भी मुझे दे दीजिएगा। मैं आज जिस तरह बातें कर रहा हूं, विजय के उपरांत इसी तरह आपके लिए, आपके संतति के लिए, अपने बच्चों के लिए समर्पित रहूं। बहुत सी बातें हैं और बहुत से प्रश्न हैं। इस लाइव पर मैं आपको आमंत्रित करूंगा, समय देकर आमंत्रित करूंगा कि मैं बोलने जा रहा हूं। आप मुझसे पूछें मैं क्या करूंगा, मेरे इरादे क्या हैं, मैं क्यों राजनीति में आया, मेरा आगे का सफर क्या होगा, इस हेतु मैं आपको आमंत्रित करूंगा। मित्रों, अभी केवल इतना निवेदन है, आप चर्चा करें, आप परिचर्चा करें, आप अपने चंद्रशेखर को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अपना आशीष दें, मुझ पर कृपा करें, अपना स्नेह दें और इस नाम को इतना बढ़ा दें कि आपके बीच आपके सेवक के रूप में उपस्थित हो जाए। मित्रों से, किसानों से, नौजवानों से, चाचाओं से, चाचियों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरे पत्रकार बंधुओं से, सभी से मेरा अनुरोध है, क्योंकि यह समस्या सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं है, यह आपकी है। यह श्रावस्ती सिर्फ मेरा नहीं है, यह आपका है। यह राष्ट्र, यह प्रदेश सिर्फ मेरा नहीं है, आपका है। आपको आगे बढ़ना होगा। ये मित्र, ये बच्चा आपका आह्वान कर रहा है।